झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 6 रणनीतियों का खुलासा किया है, जिनसे नक्सली आज बैकफुट पर हैं। जल्द ही सारंडा भी नक्सल मुक्त होगा। झारखंड में नक्सलियों का आखिरी गढ़ खत्म करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल पूरी ताकत से जुटे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सारंडा को भी नक्सल मुक्त करा दिया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ इस जंग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड पुलिस के अनुसार राज्य में सिर्फ एक जिले को छोड़कर नक्सलियों के तमाम किले ध्वस्त हो चुके हैं। आखिर पुलिस की कौन सी रणनीतियां कामयाब रही, इसको लेकर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि झारखंड को विरासत में नक्सल समस्या मिली। इस जंग में अब तक झारखंड में ही 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब नक्सली अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने उन 6 रणनीतियों का खुलासा किया है, जिनकी वजह से नक्सली आज बैकफुट पर हैं। पहला रणनीति है एरिया डोमिनेशन। नक्सलियों के इलाकों में घुसकर पुलिस और सीआरपीएफ के कैंप स्थापित करना और इतनी संख्या में जवान को तैनात करना कि नक्सली दोबारा उन इलाकों में पांव ना रख सकें। जैसा कि आपने देखा होगा, कोल्हान के तुम्बा हाका इलाके में एक लाइन से सुरक्षा बलों के द्वारा एफओबी कैंप स्थापित किए गए, जिसके वजह से माओवादियों को उन इलाकों को छोड़कर भागना पड़ा। दूसरा रणनीति है बेहतर सूचना तंत्र। नक्सलियों के खिलाफ सूचना तंत्र को मजबूत बनाना। इसी वजह से नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस ने उनकी पूरी जानकारी, हथियारों की संख्या और मददगारों की पहचान की है। इससे नक्सलियों की हर हरकत की खबर पुलिस तक पहुंच रही है और पिन पॉइंट कार्रवाई भी हो रही है। इसके लिए एक अलग टीम भी बनाई गई है, जो सिर्फ नक्सलियों की सूचनाएं इकट्ठा करती है कि आखिर नक्सली किस जगह में है, उनकी मूवमेंट कौन से जंगल में है, और तमाम तरह के जो भी इनपुट होते हैं वो स्पेशल टीम के द्वारा अब इकट्ठा की जा रही है। तीसरा रणनीति है स्पेशलाइज्ड फोर्स जगुआर। नो योर एनिमी, यानी कि अपने दुश्मन की सटीक पहचान। पुलिस के आला अधिकारी से लेकर सिपाही तक को दुश्मन की पूरी जानकारी मुहैया कराई गई है, जिससे उनके ताकत, कमजोरी, इलाका, दस्ता, तमाम चीज़ों को जानकारी सुरक्षा बलों को हो गई है। जगुआर को स्पेशल नक्सलियों के खात्मे के लिए तैयार किया गया था, जिसमें इनके बम निरोधक दस्ता लगातार, आप देख रहे होंगे, जंगलों से बम बरामद कर विनिष्ट करने में भी सफल हो रहे हैं। चौथा रणनीति है बेहतर सरेंडर पॉलिसी। सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण नीति के कारण भी कई नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े हैं। कई ऐसे इनामी माओवादी हैं जिन पर सरकार द्वारा लाखों रुपये का इनाम था, मगर वो आज के समय में मुख्य धारा से जुड़कर एक समान जीवन जी रहे हैं। और इस पॉलिसी के मदद से ही नक्सलवाद पर भी अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवा रणनीति है आकर्षक इनाम राशि। नक्सलियों की सूचना देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए तक का इनाम की घोषणा की गई है। कई नक्सली इनाम और आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेने के लिए भी आगे आए हैं। छठा रणनीति है नक्सलियों और स्प्लेंटर ग्रुप के बीच आपसी लड़ाई। मवाद से अलग होकर कई स्प्लेंटर ग्रुप बन गए, जो नक्सलियों के ही एक दुश्मन बन गए हैं। इससे भी माओवादियों को भारी नुकसान हुआ है। पीएलएफआई, टीपीसी, जेजेएमपी जैसे संगठन भी इनमें शामिल हैं। झारखंड डीजीपी ने कहा है कि नक्सलवाद झारखंड में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इनके खात्मे में ये 6 रणनीतियां अहम साबित हुई हैं। बेहतर रणनीति के बिना झारखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण नक्सलियों से युद्ध लड़ना आसान नहीं था, लेकिन इन 6 रणनीतियों के कारण अब जो है नक्सलियों पर अंकुश लगाने की पूरी योजना बन चुकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।